जय माता दी। आज इस वीडियो के माध्यम से दशा माता व्रत की पहले दिन की कथा सुनेंगे। बोली दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी की चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचे चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगे तो दशा माँ एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ में लड्डू छीन के ले गई। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई, किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने आया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंचे। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार दिया और कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और वह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोग को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए इसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारी को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और तुम कौन हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए। एक बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोककर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनी को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कर और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया।
और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से वो सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी पे कृपा की, वैसी कृपा सब पे करना। जो कथा पढ़े, कथा सुने और व्रत करे, सबको धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करना। बोलिए दशा माता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की दशा माता की पहली कथा आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय माता दी ज़रूर लिखना। बोलिए दशा माता की जय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे श्री हरि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। राधे राधे।